अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स के पौधों के अंदर गैशियस एक्सचेंज किस तरह से होता है। अब हम दूसरे डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म की तरफ जाते हैं जो कि एनिमल्स होते हैं, और एनिमल में हम लेंगे एज एन एग्जांपल ह्यूमन बीइंग कि ह्यूमन बीइंग के अंदर गैशियस एक्सचेंज किस तरह से होता है। जैसे हमने पहले भी बात की थी कि प्लांट और एनिमल अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो जो एनिमल होते हैं वो प्लांट के मुकाबले में कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि उनका जो बॉडी की जो एक्टिविटीज़ हैं वो प्लांट के मुकाबले में कॉम्प्लेक्स होती हैं। तो इसलिए अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग के अंदर गैशियस एक्सचेंज के लिए प्रॉपर सिस्टम है, प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम है, जबकि प्लांट के अंदर किसी किस्म का कोई भी ऑर्गन सिस्टम नहीं था। एनिमल के अंदर ऑर्गन सिस्टम मौजूद है और ह्यूमन बीइंग के अंदर जो ऑर्गन सिस्टम मौजूद है गैशियस एक्सचेंज के लिए, उसको हम नाम देते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन बीइंग का गैशियस एक्सचेंज के लिए जो सिस्टम है, उसको जो ऑर्गन सिस्टम उसको कहा जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम। बेटा ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो हिस्से हैं। ह्यूमन बीइंग का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो दो हिस्सों पे मुश्तमिल होता है। दो हिस्से होते हैं इसके, एक को कहा जाता है एयर पैसेजवे, एयर पैसेजवे, और जो दूसरा हिस्सा है वो है लंग्स। दो हिस्से होते हैं ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम के, दो हिस्से हैं एयर पैसेजवे और लंग्स। अब ये जो एयर पैसेजवे है, एयर पैसेजवे हम उस रास्ते को कहते हैं, उस रास्ते को कहते हैं जो बाहर से हवा को लंग्स तक लेके जाता है। एयर पैसेजवे हम उस रास्ते को कहते हैं जो बाहर की हवा को लंग्स तक लेके जाता है और गैशियस एक्सचेंज के बाद उसी हवा को बॉडी से बाहर रिमूव भी करवा देता है। ठीक है, तो एयर पैसेजवे जो है इसको हम पहले अगर डिफाइन करना चाहें तो डेफिनेशन इसकी बनेगी, इसकी डेफिनेशन होगी कि ऐसा रास्ता द पाथवे थ्रू विच आउटसाइड एयर एंटर्स इनटू द लंग्स एंड आफ्टर गैशियस एक्सचेंज मूव आउट। ठीक है, कि ऐसा रास्ता जिसके जरिए से आउटसाइड एयर enters into lungs and after gaseous exchange air moves आउट। ठीक है, कि ऐसा रास्ता जिसके ज़रिए से जो बाहर से आने वाली हवा है वो लंग्स तक जाती है और लंग्स के अंदर गैशियस एक्सचेंज होने के बाद, गैसों का तबादला होने के बाद वही हवा जो है वो बाहर की तरफ चली जाती है। इस तरह के रास्ते को हम कहते हैं एयर पैसेजवे, क्योंकि नाम बता रहा है एयर और पैसेजवे। एयर पैसेज, पैसेज का मतलब होता है गुजरना, पास का मतलब गुजरना, वे मीन रास्ता, मतलब हवा के गुजरने का रास्ता। अब इसके कुछ पार्ट्स हैं जो एयर पैसेजवे है, एयर पैसेजवे के कुछ पार्ट्स हैं, मुख्तलिफ इसके हिस्से हैं जिन पर ये मुश्तमिल होता है। मुख्तलिफ इसके हिस्से हैं, उन हिस्सों में एक तो जो सबसे जो पहला इसका हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं नेज़ल कैविटी। सबसे पहला हिस्सा होता है नेज़ल कैविटी। ठीक है, उसके बाद दूसरा हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं फेरेंक्स। फेरेंक्स के बाद तीसरा हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं लेरेंक्स। लेरेंक्स के बाद चौथा हिस्सा ट्रैकिया, जिसको हम आम जुबान में विंड पाइप भी कहते हैं, सांस की नाली, ट्रैकिया और विंड पाइप। ठीक है, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल के बाद फर्दर पार्ट्स बनते हैं, जब वो लंग्स के अंदर जाती हैं तो फिर उसके बाद एल्वियोलर डक्ट बनती है, फिर एल्वियोलाई बनती है।
अगर इन हिस्सों को हम डायग्रामेटिकली देखें तो डायग्रामेटिकली ये वाला जो पोर्शन है, डायग्रामेटिकली ये वाला जो पोर्शन है, इसको हम कहते हैं नेजल कैविटी। डायग्रामेटिकली जो ये वाला हिस्सा है, इस हिस्से को हम कहते हैं नेजल कैविटी। उसके बाद जो ये वाला पोर्शन है, इस पोर्शन को कहा जाता है फेरिंक्स। इस पोर्शन को हम नाम देते हैं फेरिंक्स का। फिर इसके बाद जो ये वाला हिस्सा होता है, इस हिस्से को नाम दिया जाता है लेरिंक्स का। ठीक है। उसके बाद लेरिंक्स के बाद जो ये वाला हिस्सा है, इस हिस्से को हम नाम देते हैं ट्रैकिया या विंड पाइप। ठीक है। ट्रैकिया, जैसे यहाँ से ये चेस्ट कैविटी में ट्रैकिया, ये जो हमारी सांस की नाली, जब ये चेस्ट कैविटी में एंटर होती है तो इससे दो ट्यूब्स बनती हैं। ये जो दो ट्यूब्स बनती हैं, ये वाली जो दो ट्यूब्स बन रही हैं, इन ट्यूब्स को हम नाम देते हैं ब्रोंकाई का। इनको कहा जाता है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई जब लंग्स में जाती हैं तो फिर वो फर्दर डिवाइड होती हैं, और उनके फर्दर डिवाइड होने से जो फाइन ट्यूब्स बनती हैं उनको हम कहते हैं ब्रोंकियोल। उनको कहा जाता है ब्रोंकियोल। और ब्रोंकियोल के एंड पे, हर एक ब्रोंकियोल के एंड पे एक डक्ट बनती है, एक ट्यूब बनती है। उस ट्यूब को कहा जाता है एल्व्यूलर डक्ट। वो ट्यूब कहलाती है एल्व्यूलर डक्ट। फिर ये जो एल्व्यूलर डक्ट होती है, ये एल्व्यूलर डक्ट, हर एक एल्व्यूलर डक्ट जाके फिर ओपन होती है एक क्लस्टर के अंदर। हर एक जो एल्व्यूलर डक्ट है वो जाके क्लस्टर के अंदर ओपन होती है, और उस क्लस्टर को नाम दिया जाता है एल्व्यूलाई का। सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं बहुत सारे, थैलीनुमा, बहुत सारे थैलीनुमा। हर एक जो एल्व्यूलर डक्ट है वो बहुत सारे थैलीनुमा स्ट्रक्चर्स के अंदर जाके ओपन होती है। उन थैलीनुमा स्ट्रक्चर को कहा जाता है एल्व्यूलाई। हर एक सिंगुलर है एल्व्यूलस, प्लूरल है एल्व्यूलाई। हर एक की डिटेल हम देखेंगे वन बाय वन। हर एक को, नेजल कैविटी को, फेरिंक्स को, लेरिंक्स को, ट्रैकिया को, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, एल्व्यूलर डक्ट और एल्व्यूलाई, इन तमाम हिस्सों की डिटेल हम देखेंगे वन बाय वन, एक एक करके। सबसे पहले हम नेजल कैविटी की अगर बात कर लें, अगर हम सिर्फ नेजल कैविटी की बात करें तो जो नेजल कैविटी है, कैविटी का मतलब होता है स्पेस। कैविटी का मतलब होता है स्पेस। नेजल मीन नोज से रिलेटेड है, मतलब ऐसी स्पेस जो नोज के अंदर है, ऐसी स्पेस, ऐसी खाली जगह जो नोज के अंदर, उसको हम कहते हैं नेजल कैविटी। ठीक है। तो ये नेजल कैविटी है, इस नेजल कैविटी को एनक्लोज किया हुआ है। ये नोज है हमारा, इसके अंदर क्या है, स्पेस है। तो नेजल कैविटी को एनक्लोज किया हुआ किसने, नोज ने। तो पहली चीज, सबसे पहली चीज ये आएगी कि नोज एनक्लोज द नेजल कैविटी। नोज ने नेजल कैविटी को एनक्लोज किया हुआ है, मतलब सराउंड किया हुआ, घेरा हुआ है। उसके बाद अगर हम नेजल कैविटी की बात करें तो नेजल कैविटी में ये जो हमारा नोज है, दरमियान में हमें एक मेम्ब्रेन नजर आती है। यही नेजल कैविटी यहाँ से आउटसाइड ओपन होती है, आउटसाइड बाहर की तरफ नोज ओपन होता है दो ओपनिंग के जरिए से। जो नेजल कैविटी है वो आउटसाइड ओपन होती है दो ओपनिंग के जरिए से। उन दो ओपनिंग्स को हम नाम देते हैं नोस्ट्रल्स। ठीक है। नेजल कैविटी जो है, नेजल कैविटी ओपन्स आउटसाइड, ओपन्स आउटसाइड। नेजल कैविटी बाहर की तरफ ओपन होती है, और जिन ओपनिंग के जरिए से वो ओपन होती है उन ओपनिंग्स को कहा जाता है नोस्ट्रल्स। इंग्लिश में कहते हैं नोस्ट्रल्स, और उर्दू में इनको कहा जाता है नथने। ठीक है। अब इसके बाद नेजल कैविटी, ये जो नोस्ट्रल्स हैं, आपको पता है कि नोस्ट्रल्स दो हैं, एक राइट साइड पे है और एक लेफ्ट साइड पे है, और इन दोनों के दरमियान मेम्ब्रेन है। इन दोनों के दरमियान मेम्ब्रेन है, एक वॉल है, एक दीवार है।
जिसकी वजह से ये दोनों सेपरेट हैं। उस दीवार की वजह से जो नेजल कैविटी है वो दो नोस्ट्रिल्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। अब बेटा अगर हम इस नेजल कैविटी के फंक्शन की बात करें तो फंक्शन के एतबार से इस नेजल कैविटी के अंदर दो चीज़ें होती हैं। नेजल कैविटी में दो चीज़ें होती हैं, एक तो इसके अंदर होती है म्यूकस और एक होते हैं हेयर्स, हेयर्स और म्यूकस, दो चीज़ें। नेजल कैविटी के अंदर हेयर होते हैं, नाक के अंदर बाल होते हैं और म्यूकस होती है। अब वो बाल क्या करते हैं, बालों ने सिर्फ बाहर से आने वाली जो एयर है उस एयर को फिल्टर करना है, ठीक है। दे विल फिल्टर द एयर, कि जो एयर हम अपनी बॉडी में लेके जा रहे हैं उस एयर को ये फिल्टर करेंगे, उस एयर को फिल्टर करेंगे, उसके अंदर अगर किसी किस्म की कोई डस्ट पार्टिकल उसको ये फिल्टर कर देंगे। और जो म्यूकस है, म्यूकस के बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। म्यूकस का सबसे जो पहला फंक्शन होता है, इसने ट्रैप करना होता है डस्ट को, डस्ट पार्टिकल्स को। जो म्यूकस है इट विल ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करेगी। इसके अलावा इट विल मॉइस्चन द एयर, मॉइस्चन द एयर मतलब बाहर से आने वाली जो हवा है उस हवा के अंदर ये नमी ऐड करेगी, ठीक है। एयर को मॉइस्चर करने के अलावा इट विल वार्म द एयर, बाहर से आने वाली हवा को इसने वार्म भी करना है, इसने गर्म भी करना है। और गर्म क्यों करना है, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर और है, बाहर से आने वाली हवा का टेम्परेचर और है, तो ये बाहर से आने वाली हवा के टेम्परेचर को हमारी बॉडी के टेम्परेचर के मुताबिक कर देगी, ताकि हमारी बॉडी को किसी किस्म का कोई भी इफेक्ट ना हो। तो ये तीन काम होंगे म्यूकस के, और ये एक काम होगा हेयर का। बाकी इंशाल्लाह यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। बाकी इंशाल्लाह हम बाकियों की जो डिटेल है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।